कि विकी प्रिया की याद में शराब पी रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं और उसे कहते हैं कि वो प्रिया को भूल जाए क्योंकि प्रिया कभी भी उसकी नहीं हो सकती क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती। तो विकी कहता है मैं प्रिया को नहीं भूल सकता, प्रिया सिर्फ मेरी है और वो हमेशा सिर्फ मेरी ही रहेगी और मैं इस मामले में तो प्रेम से कभी भी हार नहीं सकता। तो विकी के पापा कहते हैं प्यार में कभी जीत और हार नहीं होती, अगर तुम प्यार को सौदे में तोल रहे हो तो याद रखना वो प्यार तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। तो विकी कहता है पापा आज आपको क्या हो गया, आज आप मुझे हारने को कह रहे हैं जबकि आप मुझे खुद इस बात के लिए डांटते थे कि मैं प्रेम से हमेशा हार क्यों जाता हूँ, और आज मैं जब लड़ने की बात कर रहा हूँ तो आप मुझे गिव अप करने को कह रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं बिजनेस की बात अलग होती है लेकिन प्यार में तुम किसी से भी नहीं लड़ सकते, वो किस्मत की बात होती है और तुम ये बात मान लो कि प्रिया तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तो विकी कहता है पापा मैं तो गिव अप नहीं करूंगा और इस बार मैं प्रेम से बिल्कुल भी नहीं हारूंगा बल्कि उसे हरा कर रहूंगा क्योंकि वो मेरा परिवार है और मेरे पास ही वापस आएगा। और विकी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो विकी के पापा को अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि आज विकी जैसा भी बन गया है वो सब उन्हीं की वजह से बन गया है। अगर उन्होंने विकी पर प्रेम को हराने का इतना प्रेशर नहीं डाला होता तो आज विकी ऐसे राह पर नहीं चलता। दूसरी तरफ प्रिया रावी को बता देती है कि उसने विकी से डाइवोर्स मांग ली है। ये बात जानकर तो रावी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो कहती है अब तुम्हारा और विकी का डाइवोर्स हो जाएगा तो उसके बाद तुम और प्रेम एक हो जाना। तो प्रिया कहती है मैं विकी से डाइवोर्स इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मुझे प्रेम से शादी करनी है, तुम्हें भी पता है कि प्रेम शादीशुदा है और मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। तो रावी कहती है तुम्हें भी पता है कि प्रेम उषा से प्यार नहीं करता और उन दोनों की शादी किस मजबूरी में हुई है, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। कभी तो दूसरों की खुशी को छोड़कर अपनी खुशी के बारे में भी सोच लिया करो, प्रेम के बारे में सोच लिया करो। तुम्हें पता है प्रेम ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हें पाने के लिए, उसने उषा से सगाई भी तुम्हारी वजह से की थी। तो प्रिया कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो रावी कहती है तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, 4 साल पहले जब तुम यहाँ से गायब हो गई थी तो प्रेम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, तभी उषा के पापा ने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर प्रेम ने उषा से सगाई नहीं की तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। प्रेम ने तुम्हारी जान बचाने के लिए उषा से सगाई की थी, ना कि वो उससे प्यार करता था और ये बात मुझे पोल ने बताई थी। तो प्रिया जब ये सारी बातें सुनती है उसके दिमाग के तो होश तो प्रिया जब ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि उसके एक गलत फैसले की वजह से कितनों की लाइफ बर्बाद हो गई होती है और उसने इसी गलतफहमी की वजह से प्रेम की लाइफ को बर्बाद करने की भी कोशिश की थी। ये सारी बातें सोचकर प्रिया को बहुत ही अफसोस होता है कि जिस बंदे ने उससे इतना प्यार किया, उसके लिए इतना कुछ किया, वो उसी को बर्बाद करने के लिए वापस आई थी। और प्रिया यही सारी बातें सोचकर बहुत ही सैड होती है। दूसरी तरफ उस अपनी नौकरानी से प्रेगनेंसी किट मंगवाती है और उसे साफ साफ ऑर्डर देती है कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए और उषा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर पैट उसे ये सारे कारनामे करते हुए देख लेता है और वो सीधा नौकरानी से पूछ लेता है कि आखिरकार उषा ने उससे क्या मंगवाया था। तो वो नौकरानी पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उषा ने उसे साफ साफ मना किया होता है कि वो इस बारे में कुछ भी किसी को ना बताए। लेकिन जब पैट उसे फोर्स करता है तो वो नौकरानी उसे बता देती है कि मालकिन ने प्रेगनेंसी किट मंगवाया है, शायद वो प्रेग्नेंट है। जब पैट ये बात सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ उषा प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, वो भी पेट के बच्चे के। ये बात जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ दा को ओम कॉल करता है और उसे बताता है कि सूथी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए वो नशे में यहाँ पर धुत पड़ा हुआ है, इसलिए वो आकर उसे घर लेकर जाए और ओम दा को होटल रूम बुलाता है। एक्चुअली ओम ये सब कुछ जानबूझकर करता है ताकि दा को सूथी की सारी सच्चाई पता चल सके। इधर दा होटल तो पहुँच जाती है पर बेचारी बहुत ही डरी हुई होती है कि कहीं सूथी का किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा और बेचारी यही सब सोच कर होटल रूम जाती है। और वहाँ जाकर जब सूथी को वो ओम के साथ देखती है, ये देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका पति एक गे है और वो भी अपने ही सेक्रेटरी के साथ रोमांस फरमा रहा है। और ओम ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रहा होता है। इधर दा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे अटैक आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तो सूथी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए कि तभी वहाँ पर प्रिया और तोंग भी आ जाते हैं और सूथी से पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तो सूथी उसे बताता है कि पता नहीं दा को अचानक क्या हो गया, उसका दिमाग हेमरेज कर गया है। जब तोंग ये सारी बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि दा को सूथी की सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो सूथी से पूछता है क्या दा को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है और उसके बाद ही दा की ऐसी हालत हुई है ना। तो सूथी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो प्रिया तोंग से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो तोंग यहाँ पर प्रिया को सारी सच्चाई बता देता है। जब प्रिया ये बात जानती है कि सूथी एक गे है और अपने ही सेक्रेटरी के साथ चक्कर चला रहा था, ये बात जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेम उषा को डायरेक्टली कह देता है कि अब हम दोनों एक साथ और नहीं रह सकते, इससे अच्छा
अच्छा हुआ कि हम दोनों अलग हो जाएं। तो उषा कहती अगर तुम मेरी मॉम की वजह से मुझे डाइवोर्स दे रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो, मेरी मॉम की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो प्रेम कहता है तुम्हारी मॉम का हमारे मामले से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें भी पता है कि इस शादी में हम दोनों में से कोई खुश नहीं है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है तो इस रिश्ते को चलाने का क्या फायदा, इस रिश्ते को हम लोग यहीं पर खत्म कर देते हैं शांति से। तो उषा प्रेम को डाइवोर्स देने से मना कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लोगे ताकि तुम उस प्रिया के पास वापस चले जाओ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो प्रेम कहता है मैं बड़े ही प्यार से तुम्हें कह रहा हूँ कि हम इस मामले को आराम से सुलझा लेते हैं, लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा और उसके बाद क्या होगा तुम्हें पता ही है। तो उषा कहती है तुम मुझे कोर्ट के नाम पर डरा धमका नहीं सकते और तुम इस तरह तो मुझे अपनी लाइफ से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। अगर मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूँ तो मैं तुम्हें भी खुश रहने नहीं दूंगी। और उषा ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा प्रेम देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ पेट उषा के कमरे की तलाशी लेता है तो उसे पता चल जाता है कि उषा माँ बनने वाली है, वो भी उसके बच्चे की। ये बात जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो सीधा नीचे आता है और प्रेम से पूछता है कि भाई आपने उषा को देखा है? तो प्रेम कहता है वो अभी गुस्से से बाहर गई है, वैसे क्या बात है? तो पेट यहाँ पर प्रेम को बता देता है कि उषा माँ बनने वाली है, वो भी उसके बच्चे की। ये बात जानकर तो प्रेम के होश ही उड़ जाते हैं, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे तो प्रिया की फिक्र हो रही होती है कि कहीं उषा अपने गुस्से में प्रिया का नुकसान ना कर दे। इसलिए वो सीधा प्रिया के पास जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उषा डायरेक्टली प्रिया के पास ही गई होगी उसे डराने धमकाने के लिए। इधर सू को भी पता चल जाता है कि उषा उसके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात जानकर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि सू तो चाहती ही थी कि पेट की शादी उषा के क्योंकि सू तो चाहती ही थी कि उसके बेटे की शादी उषा से हो जाए क्योंकि उषा के पापा बहुत ही पावरफुल होते हैं और अगर पेट उषा के पापा का दामाद बन गया तो कोई भी पेट के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इधर प्रिया और तोंग भी हॉस्पिटल से आते हैं तो रावी प्रिया से पूछती है कि तुम्हारी बहन कैसी है? तो प्रिया उसे बताती है कि उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, अभी तक उसे होश नहीं आया। तो रावी कहती है तुम्हारी बहन ने बहुत ही बुरे काम किए हैं, जिसकी सजा आज उसे मिल रही है, उसे उसके बुरे कर्मों की ही सजा मिल रही है, जिस वजह से आज वो ऐसे हालात में है। और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रेम आता है और प्रिया से पूछता है कि क्या यहाँ पर उषा आई है? तो प्रिया उसे बताती है कि उषा यहाँ पर नहीं आई है। वैसे तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो प्रेम कहता है कोई बात नहीं, बस मैं ऐसे ही जानना चाहता था। तो पैट कहता है भाई यहाँ पर उषा नहीं आई है, लगता है मुझे कहीं और ही उसे ढूंढना पड़ेगा। और पैट उषा को ढूंढने के लिए कहीं और चला जाता है। तो यहाँ पर प्रिया प्रेम से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, उषा यहाँ पर क्यों आएगी? तो प्रेम यहाँ पर उसे कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी प्रिया को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन को होश आ गया। तो ये बात जानकर प्रिया खुश हो जाती है और वो सीधा हॉस्पिटल चली जाती है। दूसरी तरफ दा को होश आता है तो सुथी यहाँ पर दा से अपने किए की माफी मांगता है और उससे एक मौका भी मांगता है। तो दा जैसे ही सुथी को देखती है उसे देखकर उसका पारा हाई हो जाता है, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो गुस्से में आने के बाद भी मूव नहीं कर पाती, जिस वजह से वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो सुथी उसे बताता है कि उसके पूरे शरीर को पैरालिसिस मार दिया गया है, अब वो उठ नहीं सकती। ये बात जानकर तो दा का गुस्सा और साथ में आसमान में पहुंच जाता है और वो चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर प्रिया आ जाती है और वो तोंग को कहती है कि वो सुथी को यहाँ से लेकर जाए। तो तोंग सुथी को लेकर वहाँ से चला जाता है और प्रिया अपनी बहन को शांत करती है। आगे वो लोग रूम से बाहर आते हैं तो सुथी यहाँ पर प्रिया से पूछता है कि दा कैसी है, वो ठीक है ना? तो प्रिया कहती है दा ठीक है, लेकिन आपने जो दा के साथ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, जिसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैं तो आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आपने मेरे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के आड़ में दूसरे इंसान को हर्ट करना बहुत ही गलत है। तो सुथी कहता है मैं मानता हूँ कि मैं दा का गुनहगार हूँ और इसके लिए मैं पश्चाताप भी करने को तैयार हूँ। मैं दा की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं कभी भी उसे किसी भी तकलीफ का सामना करने नहीं दूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। तो प्रिया कहती आपने जो भी दा के साथ किया उसके लिए हम आपको माफ नहीं कर सकते, इसलिए दा की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। और हाँ, अपने आशिक को कह दीजिएगा कि हम उस पर केस भी करेंगे दा को ऐसी हालत में पहुँचाने के लिए। आगे प्रेम प्रिया से पूछता है क्या तुमने दा को माफ कर दिया? उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम अब भी उसकी हेल्प कर रही हो? तो प्रिया कहती है मैं अभी उससे गुस्सा हूँ, उससे नफरत करती हूँ, लेकिन वो अभी ऐसे हालात में है कि मैं उससे नफरत भी नहीं कर पा रही, बल्कि मुझे उस पर दया आ रही है। तो प्रेम कहता है सारे लोगों को उसके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है और दा को भी उसके कर्मों की ही सजा मिल रही है जो आज वो भुगत रही है। दूसरी तरफ सुथी सीधा ओम के पास जाता है और वहाँ जाकर अपना सारा गुस्सा निकालता है और कहता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तो ओम कहता है तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, तो मैं तुम्हें शांति से जीने कैसे दे सकता था? जब मेरा प्यार मुझसे दूर हुआ तो तुम्हारी भी फैमिली तो तुमसे दूर होनी ही चाहिए ना, क्योंकि उसी दा की वजह से तुमने मुझे
छोड़ा था ना, तो उस दा की लाइफ भी तो बर्बाद होनी ही चाहिए, उसे उसकी कर्मों की सजा मिली है। तो सुथी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके बच जाओगे? प्रिया तुम पर केस करने वाली है, इसलिए अब तुम भी अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो ओम जब ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। आगे सुथी अपने घर जाता है और वहाँ जाकर अपने खाली घर को देखकर बहुत ही रोता है और उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है, लेकिन अब पछता कर क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। आगे उषा सीधा विकी के घर जाती है उससे मिलने के लिए, और यहाँ पर विकी को उषा झूठ बोलती है कि वो प्रेम के बच्चे की माँ बनने वाली है, और प्रेम ये बात जानने के बाद भी मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है और उस प्रिया के पास वापस जाना चाहता है। प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे से उसके बाप का साया मत छीनो, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो विकी जब ये बात सुनता है कि उषा प्रेम के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये बात जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसे उषा के लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि उषा माँ बनने वाली होती है और प्रेम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा होता है। तो विकी कहता है तुम परेशान मत हो, मैं प्रेम को अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा, वो तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देगा और वो कभी भी प्रिया के पास दोबारा वापस नहीं जा पाएगा। और विकी प्रिया को प्रेम की लाइफ से बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाता है और पीटर को हॉस्पिटल लेकर जाता है किसी बहाने से, ताकि प्रिया भी हॉस्पिटल पहुंच जाए। कि तभी वहाँ पर उषा भी आ जाती है और उन लोगों से जानबूझकर टकराती है और उन लोगों के सामने अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी दिखाती है, ताकि प्रिया को पता चले कि वो प्रेम के बच्चे की माँ बनने वाली है। आगे जब प्रिया को पता चलता है कि उषा प्रेम के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये बात जानकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो उषा यहाँ पर प्रिया के सामने नौटंकी करने लगती है और प्रिया के सामने ऐसा जाहिर करती है कि प्रेम उसके साथ बहुत ही जुल्म कर रहा है और उसके बच्चे को अपनाने से मना कर रहा है। तो प्रिया कहती है उषा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, जब प्रेम को इस बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर इस बच्चे को अपनाएगा, एक बार उससे बात करके तो देखो। तो उषा कहती है प्रिया प्लीज तुम इस बारे में प्रेम को मत बताना, क्योंकि मैंने एक बार प्रेम से पूछा भी था कि अगर हम दोनों का बच्चा हो गया क्या वो तब भी मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो उसने मुझसे कहा था कि अगर हम दोनों के बीच कोई बच्चा भी हुआ तब भी वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चला जाएगा। प्रिया प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरे बच्चे के ऊपर से उसके बाप का साया मत छीनो, अब तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो। और यहाँ पर उषा नौटंकी करने लगती है और प्रिया को इमोशनली ब्लैकमेल भी करने लगती है कि अगर प्रेम ने इस बच्चे को नहीं अपनाया तो वो इस बच्चे को अबॉर्ट करवा देगी। तो प्रिया ये बात जानकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उस बच्चे को कुछ भी होने देना नहीं चाहती। आगे विकी प्रिया से कहता है प्रेम उषा के पास वापस तभी जाएगा जब उसके तुम्हारे पास आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, इसलिए अभी हम दोनों को डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा डाइवोर्स हो गया तो प्रेम कभी भी उषा के पास वापस नहीं जा पाएगा। तो प्रिया कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। आगे विकी उषा से मिलता है तो उषा विकी से पूछती है कि प्रिया ने क्या कहा, क्या वो हमारी हेल्प करेगी, क्या वो प्रेम को मुझे वापस करेगी, कहीं वो हमारी हेल्प करने से मना तो नहीं कर देगी। तो विकी कहता है जहाँ तक मैं प्रिया को जानता हूँ प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती और जहाँ पर इंसाफ की बारी आती है तो वो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, वो पक्का तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम निश्चिंत हो जाओ। आगे प्रिया विकी को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने फैसला कर लिया है, क्या तुम उषा के साथ मेरे घर आ सकते हो। तो विकी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आगे वो लोग घर आते हैं तो प्रिया उषा को कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, तुम इस प्रेगनेंसी के बारे में पहले प्रेम को क्यों नहीं बताती, एक बार उसे बताकर तो देखो, शायद उसका फैसला बदल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चा प्रेम का नहीं है। तो इस बात पर उषा को बहुत ही मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि प्रेम को अगर इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो प्रेम तो साफ साफ इनकार कर देगा कि ये बच्चा उसका है, क्योंकि उन दोनों के बीच तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। तो यहाँ पर उषा उल्टा प्रिया पर भड़कने लगती और कहती तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे छोड़कर तुम्हारे पास जा रहा है और तुम ये सब जानते हुए भी मेरी हेल्प करने के वजह उल्टा तुम यहाँ पर मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हो। कि तभी वहाँ पर प्रेम आ जाता है और कहता क्या सच में ये बच्चा मेरा है। तो उषा जैसे ही प्रेम को देखती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसका सारा भंडा फूट गया होता है। एक्चुअली प्रिया ने पहले ही प्रेम से इस बारे में बात कर ली होती है और उससे डायरेक्टली पूछ भी लिया होता है कि क्या उषा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, क्योंकि उषा उससे मिलने के लिए आई थी और उसने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम्हें मनाकर उसके पास वापस भेज दूं। जब प्रेम ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो प्रिया को पूरी बात बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पेट आ जाता है और प्रिया को बताता है कि उषा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, ना कि प्रेम के। तो प्रिया जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। आगे उषा प्रिया पर भड़कने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जानबूझकर प्रेम को यहाँ पर बुलाया ताकि वो उससे बदला ले सके। तो प्रिया कहती है मैं यहाँ पर बदला नहीं ले रही बल्कि इंसाफ कर रही हूँ। तो उषा कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चा पेट का है, बिल्कुल भी नहीं, ये बच्चा प्रेम का है और ये बात मुझे पता होगी कि तुम्हें, तो पेट
कहता है उषा अब तो झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें भी पता है कि ये बच्चा मेरा है। तो उषा कहती है तुम्हें कैसे पता कि ये बच्चा तुम्हारा है? मेरी और प्रेम की शादी हो चुकी है और हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला भी रिश्ता बन गया है, ये बच्चा प्रेम का है। तो पेट कहता है उषा झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम और भाई कभी भी एक साथ नहीं सोते थे और भाई ने मुझसे वादा भी किया था कि शादी के बाद भी वो तुम्हें कभी भी नहीं छुएगा। तो उषा की सच्चाई बाहर आने के बाद भी उषा यहाँ पर अपने बच्चे को प्रेम का ही नाम देने लगती है। तो प्रेम कहता है उषा अब बंद कर दो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सारी हरकत करते हुए, कितना गिरोगी उषा, अब बस कर दो। तो उषा ये सारी बातें सुन के भी यही रट्टा लगाने तो उषा ये सारी बातें सुनकर भी यही रट्टा लगाती है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा प्रेम का है। तो पेट कहता है उषा अब तो झूठ बोलना बंद करो क्योंकि तुम्हें भी ये बात पता है कि ये बच्चा मेरा है। इधर विकी जब ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं होता कि ये बच्चा प्रेम का नहीं बल्कि पेट का है। आगे पेट कहता है उषा अब ये सब तमाशा करना बंद करो और पेट यहाँ पर उषा को लेकर चला जाता है। आगे पेट उषा को कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये सब जानने के बाद भी मेरे बच्चे को प्रेम का नाम दे रही हो क्योंकि मैं एक मिस्ट्रेस का बेटा हूँ, है ना? और तुम्हें शर्म आती है एक मिस्ट्रेस के बेटे की वाइफ कहलाने में, इसलिए तुम प्रेम के ऊपर इस बच्चे की जिम्मेदारी थोप रही हो ना। तो उषा कहती है जब तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता ही है तो पूछ क्यों रहे हो, और उषा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे प्रिया विकी को कहती है तुमने जो उषा के साथ मिलकर ये सारा प्लान रचा ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इससे तुमने मेरे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। तुम्हें क्या लगा कि तुम उषा के साथ मिलकर मुझे पालोगे? तुम्हें गलत लगता है विकी, इस तरह तुम किसी को भी नहीं पा सकते। तो विकी यहाँ पर प्रिया से माफी मांगता है और कहता है मैंने ये सब कुछ अपने परिवार को वापस पाने के लिए किया, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? तो प्रिया कहती है विकी मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इसका जवाब तुम सही सही देना। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर तुम प्रेम से हारना नहीं चाहते इसलिए तुम मुझे हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? तो विकी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। तो प्रिया कहती है पहले खुद के दिल से इस सवाल का आंसर पूछो, उसके बाद ही मुझे कोई जवाब देना। अगर तुम सच में मुझे और मेरे बेटे को खुश देखना चाहते हो तो प्लीज ये सारी हरकतें करना बंद कर दो और अपनी लाइफ को फ्रीली जियो। और प्रिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे उषा घर जाती है और अपने पापा से जिद करने लगती है कि वो कहीं से भी प्रेम लाकर उसे दे दे। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि प्रेम तुमसे प्यार नहीं करता तो प्रेम का रट लगाना बंद करो, प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता। जब ये बात तुम्हें पता है तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तो यहाँ पर उषा प्रेम को पाने के लिए अपने पेरेंट्स को झूठ बोलती है कि वो प्रेम के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात जब उसके पापा सुनते हैं वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर सू अपने बेटे के साथ उत्पन्न हो जाती है और यहाँ पर आकर उषा के पापा को बताती है कि उसकी बेटी प्रेम के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली बल्कि पेट के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो उषा यहाँ पर भी इस बात को झुटलाने लगती है और कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं प्रेम के ही बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो सू कहती है अगर ऐसी बात है तो 9 महीने बाद जब ये बच्चा जन्मेगा तो हम उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका है। ये बात जानकर तो उषा की बोलती ही बंद हो जाती है और उषा के पापा उषा पर बहुत ही गुस्सा करते हैं क्योंकि उषा ने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया होता है। तो उषा के पापा कहते हैं तुम पेट के बच्चे की माँ बनने वाली हो पर इसका इल्जाम प्रेम पर लगा रही हो। तो उषा की मॉम यहाँ पर उषा को समझाती है कि बेटा जो हो गया उसे भूल जाओ और पेट के अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करो क्योंकि अब तुम माँ बनने वाली हो। पर उषा के सर से तो प्रेम के प्यार का भूत उतरने का नाम ही नहीं लेता और वो कहती है कि ये बच्चा प्रेम का ही है और कोई भी मुझे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और यहाँ पर उषा अपने आप को ही जान से मारने की धमकी देने लगती है। तो सारे लोग उषा की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उषा को रोकने की कोशिश करते हैं। पर उषा प्रेम के प्यार में इतनी पागल होती है कि वो सही और गलत में फर्क करना भी भूल गई होती है। तो पेट किसी तरह उषा की जान बचाता है और उसकी फैमिली उषा की ऐसी हालत देखकर खूब रोते हैं क्योंकि उषा वन साइडेड लव की वजह से पूरी तरह से पागल हो गई होती है।